शानदार शिक्षा मिल रही है। तुम लोगों ने देश में कितने स्कूल बनाए 10 साल में? एक भी नहीं बनाया। किस किस का मुंह बंद करोगे? आज देश का बच्चा बच्चा, आदमी आदमी पूछ रहा है, औरत औरत पूछ रही है इनसे। केजरीवाल ने दिल्ली में 10 साल के अंदर इतने मोहल्ला क्लिनिक बेल एप्लीकेशन लेकर, और क्या कहा न्यायालय ने बड़े स्पष्ट रूप से कहा, वन एस्पेक्ट रिगार्ड टू द ट्रांसफर ऑफ मनी ₹338 crores is tentatively established. We have therefore dismissed the applications for bail. ये कहा है सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया जी को लेकर। क्यों? इतने कट्टर ईमानदार थे अरविंद केजरीवाल जी। नेक्शन 9 न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमानी। मेरा खास प्रोग्राम मुद्दा में चर्चा करेंगे 2024 के चुनाव से पहले विपक्षी नेताओं पर हो रहे उन ईडी की कार्रवाइयों को लेकर। दरअसल ईडी सीबीआई जिस तरीके से लगातार सिलसिलेवार ढंग से आम आदमी पार्टी के कई नेताओं को गिरफ्तार करती है, गिरफ्तारी करने के बाद जो हाइप बनाया जाता है, भारतीय जनता पार्टी इस पूरे मामले पर जो है कई तरीके से राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए दर्शकों, तो इसको लेकर के ये सवाल पूछा जा रहा है कि आखिरकार अगर ये मुद्दा इस तरीके से चलता रहा और जिस ढंग से लगातार हम ये देख रहे हैं कि इस पूरे मामले में जो विपक्ष के तमाम बड़े दल हैं, वो दल कहीं ना कहीं यहाँ पर इस पूरे मामले पर आम आदमी पार्टी के साथ खड़े हैं। उनका भी यही मानना है कि 14 के बाद से धड़ल्ले से ईडी ने कई कार्रवाई की है और उन कार्रवाइयों का नतीजा क्या रहा, उस मामले में चार्जशीट कितनी दाखिल हुई, ये सभी की नज़रों के सामने। अभी हालिया दिनों में कोर्ट ने क्या टिप्पणी की? कोर्ट ने ये कहा कि ईडी की ताकत को, ईडी की उन तमाम आप कह सकते हैं कि जो उनके पास एडिशनल पावर्स हैं, जिसको लेकर के सरकार को भी कहीं ना कहीं निशाने पर लिया गया और ये कहा गया कि सरकार इस पर अंकुश लगाए, सरकार ये सुनिश्चित करे कि ईडी जो कार्रवाई कर रही है क्या वो कार्रवाई उचित है और क्या उस कार्रवाई को करने के बाद एक राजनीतिक माहौल, एक राजनीतिक हवा बनाने का जो प्रयास सत्ता पक्ष के द्वारा किया जाता है, क्या ये उचित है? क्योंकि अभी चुनावी माहौल है, 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव और इन विधानसभा चुनावों को नजर में रखते हुए, इन चुनावों को मद्देनजर रखते हुए लगातार भाजपा इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आम आदमी पार्टी को कटघरे में खड़ी करती है और ये कहती है कि आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचारी पार्टी है। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली और पंजाब को लूटा है। लगातार पंजाब में भी कानून व्यवस्था को लेकर के उनके ऊपर सवाल खड़े किए जाते रहे और ये कहा जाता रहा कि पंजाब में जो स्थिति बनी है दर्शकों, उसका भी जिम्मेदार आम आदमी पार्टी है। आइए आपको इस तमाम मामलों से जुड़ा हुआ एक रिपोर्ट। अब ये धमकी दे रहे हैं, पिछले कुछ दिनों से मैं देख रहा हूं दिल्ली के अंदर रोज खड़े होकर धमकी दे रहे हैं, केजरीवाल को गिरफ्तार करेंगे, केजरीवाल को गिरफ्तार करेंगे। केजरीवाल के शरीर को तो गिरफ्तार कर लोगे, केजरीवाल की सोच को कैसे गिरफ्तार करोगे? इस एक केजरीवाल को तो गिरफ्तार कर लोगे, हजारों लाखों करोड़ों केजरीवालों को कैसे गिरफ्तार करोगे जो पूरे देश में फैल गए? आज देश का बच्चा बच्चा पूछ रहा है, तुम लोगों के 10 साल से केंद्र में सरकार है, केजरीवाल ने दिल्ली के सारे स्कूल ठीक कर दिए, शानदार बना दिए, गरीबों के बच्चों को शानदार शिक्षा मिल रही है। तुम लोगों ने देश में कितने स्कूल बनाए 10 साल में? एक भी नहीं बनाया। किस किस का मुंह बंद करोगे? आज देश का बच्चा बच्चा, आदमी आदमी पूछ रहा है, औरत औरत पूछ रही है इनसे। केजरीवाल ने दिल्ली में 10 साल के अंदर इतने मोहल्ला क्लिनिक बना दिए, सबका इलाज दिल्ली में मुफ्त कर दिया। तुम्हारी 10 साल के अंदर केंद्र में सरकार है, 15 साल से मध्य प्रदेश में सरकार है, तुमने कितने मोहल्ला क्लिनिक बनाए, तुमने कितने अस्पताल बनाए? एक भी नहीं बनाया। किस किस की आवाज बंद करोगे तुम लोग? अन्ना आंदोलन से निकले हुए हम लोग, रामलीला मैदान आप लोग देखते होंगे टीवी के ऊपर। रामलीला मैदान की स्टेज के ऊपर कौन बैठता था? मैं बैठता था
सत्येंद्र जैन बैठता था, मनीष सिसोदिया जी बैठते थे। स्टेज पे बैठे हुए सब लोगों को तो गिरफ्तार कर लोगे, लेकिन जो करोड़ों लोगों की भीड़ रामलीला मैदान में आई थी उनको कैसे गिरफ्तार करोगे? जवाब तो तुम लोगों को देना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये हमें गिरफ्तार कर ले कोई फर्क नहीं पड़ता, केजरीवाल जेल जाने से नहीं डरता। हम यहाँ पे अपने लिए नहीं आए, हमें पता है इनके बड़े बड़े माफिया बंद हो रहे हैं दिल्ली के अंदर, पंजाब के अंदर। अब जहां जहां आम आदमी पार्टी प्रचार करने जाती है। तो हमने देखिए दर्शकों इस रिपोर्ट को, दरअसल इस वक्त साफ तौर पर यह माना जा रहा है कि मामला काफी ज्यादा नाजुक मरहले में, क्योंकि अगर अभी भी ये समझा जाए कि आम आदमी पार्टी इससे छुटकारा पा चुकी है, आम आदमी पार्टी जो है पूरी तरीके से इससे बच जाएगी, ये बिल्कुल भी संभव नजर नहीं आता। क्योंकि अभी भी मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, संजय सिंह, ऐसे तमाम बड़े चेहरे हैं दर्शकों, जिनके खिलाफ एक के बाद एक कोर्ट में सुनवाई तो हो रही है, लेकिन इन सुनवाइयों में वो चीजें बाहर निकल करके नहीं आ रही है जो ईडी दावे कर रही है। ईडी लगातार इतने लंबे समय से कई सबूतों को लेकर के कोर्ट में दावे तो कर रही है, लेकिन हर सुनवाई पर मात्र इस बात को लेकर के तारीख बढ़ा दी जाती है कि सबूत मिलने के जो आप कह सकते हैं इम्कान है वो बढ़ गए हैं, और माननीय जजेस को जो है इस पर जमानत नहीं देनी चाहिए, क्योंकि इससे सबूतों से छेड़छाड़ किया जा सकता है, सबूतों को मिटाने की कोशिश की जा सकती है, और इस वजह से ये केस जो है हल्का पड़ता नजर आएगा, या फिर वो जो आप कह सकते हैं कि जो जिसको कहीं ना कहीं इसमें आरोपी बनाया गया है वो खुद ही अपने खिलाफ उन सबूतों को मिटाने के बाद कोर्ट में ये साबित कर देगा कि वो इस मामले में पूरी तरीके से निर्दोष है। इस पूरे मामले पर क्या राय है पार्टी की, सुनिए। बेल एप्लीकेशन लेकर और क्या कहा न्यायालय ने बड़े स्पष्ट रूप से कहा, वन एस्पेक्ट रिगार्ड टू द ट्रांसफर ऑफ मनी ₹338 crores is tentatively established. We have therefore dismissed the applications for bail. ये कहा है सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया जी को लेकर। क्यों? इतने कट्टर ईमानदार थे अरविंद केजरीवाल जी, आपके अनुसार तो बेल रिजेक्ट क्यों हुआ? आप संजय सिंह जी के लिए कह रहे थे ये बड़े क्रांतिकारी नेता हैं, इनको फंसाया जा रहा है बीजेपी की ओर से। कोर्ट ने क्या कहा? राउज एवेन्यू कोर्ट ने जो कहा है, मैं कहता हूं, इन प्राइमा फेसी व्यू ऑफ दिस कोर्ट the facts stated and material placed before the court nowhere show or suggest that his arrest in the present case is unwarranted or unreasonable, as allegations have been made against him or his being directly associated with activities related to the proceeds of crime of the present case. ये बहुत स्पष्ट रूप से कहा गया है कि कोई जो एलिगेशन लगाते थे आप कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, ऐसा नहीं है। मटेरियल जो रखा गया है कोर्ट के सामने वो दिखाती है कि अनरीजनेबल नहीं है ये अरेस्ट, बड़े स्पष्ट रूप से। फिर आप कहते हैं कि हमें अब सुप्रीम कोर्ट पे भी भरोसा नहीं। इतना नहीं, अरविंद केजरीवाल जी, आपने अपने चिट्ठी में लिखा है कि ये मनोज तिवारी जी, इनको कैसे मालूम पड़ गया कि मुझे समन होगा और मुझे अरेस्ट किया जाएगा। ये अरविंद जी, ये मनीष सिसोदिया जी को जब ईडी ने बुलाया था और जब संजय सिंह को ईडी ने बुलाया था तो आप अपना भाषण खुद निकाला। आपने खुद अपने भाषण में कहा था, मुझे मालूम है ये मनीष सिसोदिया जी को छोड़ने वाले नहीं है, मनीष सिसोदिया जी को ईडी बुलाने वाली है और उसके बाद उन्हें गिरफ्तार भी करने वाली है। ये एक बार नहीं, दसियों बार आपने कहा था। तो आपने सुना दर्शकों, अब आखिर में ये बात समझने वाली है, क्या ये कार्रवाई वाकई ईडी की कार्रवाई या इसमें कोई राजनीतिक एंगल है? हालांकि आम आदमी पार्टी तो खुले तौर पर कह रही है कि भाजपा करवा रही है, भाजपा डर से करवा रही है, लेकिन अभी भी कोर्ट में मामला लंबित है। तो जाहिर सी बात है कि जब तक इस पर फैसला नहीं आ जाता तब तक यह स्पष्ट नहीं होगा कि कौन सच कह रहा है और किसके आरोपों में झूठ शामिल है। इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। जुड़े रहें बड़ी खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ के साथ।